हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमिर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैलोरी डेफिसिट के बारे में और उसे हम अचीव कैसे कर सकते हैं फॉर वेट लॉस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ये उसी का कंटिन्यूएशन होगा। तो आज मैं बताऊंगा कि हम अपने मैक्रोस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और सेकेंड थिंग कि अपने पोर्शन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं मील के लिए, कितनी क्वांटिटी रहनी चाहिए वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि हम अपने मैक्रोस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आपको गूगल पे जाना है, कैलोरी कैलकुलेटर लिखना है, आपको मल्टीपल साइट्स दे देगा वो। आप एक साइट चूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको एज बतानी है, एट लास्ट एज, हाइट बतानी है, वेट बताना है और एक्टिविटी लेवल। लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो एक्टिविटी लेवल को लेके होते हैं कि उन्हें क्या एक्टिविटी लेवल भरना है। तो उसमें लो, मॉडरेट, एक्टिव, वेरी एक्टिव होगा। लो की बात करें तो आप बिल्कुल बैठे हैं या थोड़ी बहुत वॉक कर लेते हैं, वो लो में आएगा। अगर आपकी एक्सरसाइज 45 मिनट्स टू 1 आवर है 4 to 5 टाइम्स अ वीक, उसको मॉडरेट लेवल में कंसिडर कर सकते हैं। पर आपकी 9 to 5 जॉब है तो आप 45 से 1 आवर तक करें। एक्टिव मतलब आपका वर्कआउट 5 to 6 टाइम्स है, हाई इंटेंसिटी है, वो आपका एक्टिव में आ गया। लास्ट वेरी एक्टिव मतलब आपकी जो जॉब भी है वो भी ऐसी है कि आपको बहुत चलना पड़ता है, आपकी नीड्स ज़्यादा है, प्लस आपका ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी बहुत आया है 6 टाइम्स अ वीक। ये मेरा हाईली एक्टिव में आ गया, लाइक प्रॉपर एथलीट। तो ये तो हमारा हो गया। इससे पता चल जाएगा आपको साइट पे कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या हैं जब आप ये चारों चीज़ें भर देंगे। फिर मेंटेनेंस कैलोरीज पता लग गई। अगर मैं उन कैलोरीज से ऊपर हूँ, मतलब कैलोरिक सरप्लस में हूँ, तो मैं वेट गेन या बल्किंग हूँ। अगर उन कैलोरीज से मेंटेनेंस कैलोरीज से नीचे हूं तो मैं कैलोरिक डेफिसिट में हूं, यानी मैं शेड या वेट लॉस में हूं। अब उससे आप अपना प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का इंटेक डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको प्रोटीन और फैट और कार्ब्स हमें कितना चाहिए होगा। आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, माई फिटनेस पैल, हेल्दीफाई मी, जस्ट आपको उसमें फूड डालना है और आपकी वो कैलोरीज आपने एक दिन में कितनी ली है बता देगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ प्रोटीन कितने लेते हैं। मैंने ये बना रखा है पहले से। ठीक है, प्रोटीन एथलीट्स की बात करें तो मैं एक लोअर एंड रेंज दूंगा 1.7 से 2.2 ग्राम तक। डिपेंड्स कि आपकी इंटेंसिटी क्या है, ट्रेनिंग लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग। अगर आप जनरल आप कुछ नहीं करते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो मिनिमम 1 ग्राम पर बॉडी वेट तो चाहिए। सपोज आप 60 kgs के हैं, 1 ग्राम 60 ग्राम्स तो प्रोटीन चाहिए। एक कैलोरी में 1 ग्राम में प्रोटीन के 4 कैलोरीज होती हैं, तो 16 into 4 240 कैलोरीज आपको चाहिए ही चाहिए प्रोटीन से। सेकेंड फैट मैं 20% जितनी भी मेरी टोटल कैलोरीज होंगी उतना मैं लूँगा। अगर आपको लोअर एंड और हाई एंड चाहिए तो मैं कहूँगा 0.25 ग्राम से 0.5 ग्राम्स तक फैट का। अभी अगर हम इसकी बात करें 20% ऑफ टोटल कैलोरीज, मेरी टोटल कैलोरीज कितनी है 2000। सपोज अगर हम 2000 है मेरी टोटल कैलोरीज, तो 20% कितना हुआ, 20 into 2000 डिवाइड बाई 100, मेरी 400 कैलोरीज आ रही है फैट से। तो मुझे 400 कैलोरीज चाहिए फैट से। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 9 से, क्योंकि मेरी 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, तो मेरा 44.5 ग्राम्स तक अप्रॉक्स आ जाता है फैट। तो मुझे इतना फैट चाहिए। बाकी बची हुई कैलोरीज, अभी मेरी फैट से कितनी कैलोरीज आई 400 और प्रोटीन से कितनी आई 240। तो ये दोनों को मैं ऐड करूंगा और मेरी टोटल कैलोरीज मेंटेनेंस कितनी थी 2000। अब 2000 में से ये दोनों मैं माइनस कर दूंगा, मेरी आई 1360 कैलोरीज मुझे चाहिए कार्ब से। अब मैं इसको सेम 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं, तो अगर मैं उसे 4 से डिवाइड करूंगा तो 340 ग्राम्स मुझे कार्ब्स चाहिए एक दिन में। तो अगर मेरा वेट 60 kgs और मेरी एवरेज मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रोटीन चाहिए 240 ये और 240 कैलोरीज प्रोटीन, फैट्स 400 कैलोरीज और आपका कार्ब्स हो गए 1360 कैलोरीज। लेकिन ये बॉडी टाइप, पर्सन टू पर्सन, सबका अपना अपना डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बताया था, आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग योर मैक्रोस। होप आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा हेल्प करेगा अपने मैक्रोस कैलकुलेट करने में। अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, जो था कि पोर्शन कैसे लेना है अपने मील्स के लिए और क्वांटिटी, उनका मेजरमेंट कितने ग्राम्स, वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं। पर उससे पहले क्या ज़रूरी है आपको नाप के खाना खाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बंदे का
गोल्स डिफरेंट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है, 9 to 5 जॉब है। मैं नहीं चाहता कि हर कोई कैलकुलेट करता रहे अपने मैक्रोज पूरे दिन माई फिटनेस पैल में। तो अब बस, लेकिन मैं कहूँगा अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो बस 30 to 40 मिनट्स आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड ट्राई टू बैलेंस योर डाइट, बस काफ़ी है। लेकिन हाँ, अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं, आपने अपने लिए गोल सेट किया है कि नहीं मुझे बल्किंग में जाना है, मुझे श्रेडिंग में जाना है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो डेफिनेटली आपने गोल सेट किया है तो आपको अपने मैक्रोस कैलकुलेट करने चाहिए। मतलब तब क्यों नहीं। चलिए मैक्रोस कैलकुलेट करने के मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, टू ट्रैक इम्प्रूवमेंट इन योर गोल्स। वीकली, बाई वीकली, मंथली आप चेक कर सकते हैं आपने कितना प्रोग्रेस किया है। सेकेंड चीज़, आई कैन एन्जॉय माई क्रेविंग्स। मेरी स्वीट टूथ है या मेरे को जंक खाना है, तो आई कैन एडजस्ट एंड फिट इन टू माई मैक्रोज, और मेरे गोल्स के अंदर भी वो आएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 80% ऑफ फूड होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजीज इससे आए, और बाकी 20% मेरी क्रेविंग्स हो, जो भी मुझे जंक खाना है, जो भी मेरा मन कर रहा है, मैं उस पर वो इंक्लूड कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ आती है, अगर मैं श्रेड पे हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहे कि मेरा मैक्सिमम फैट लॉस हो और मिनिमम मसल लॉस। अगर मैं बल्किंग पे हूँ, उल्टा कि मेरा मैक्सिमम मसल गेन हो और मिनिमम फैट गेन। और ये मैं कैसे कर सकता हूँ? बाय प्लेइंग पोर्शंस ऑफ माय मैक्रोस। लास्ट चीज़ जो आती है, मे बी आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाए, बट उस प्रोसेस में आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नॉलेज, यू गेन लॉट ऑफ नॉलेज टू सस्टेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अब मैं बताता हूँ आपको हम अपना फूड पोर्शंस मेजर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वो है फूड स्केल। कुछ नहीं करना, फूड आपको इस पर रखना है, वो कितने ग्राम्स है, कितने ml है, कितने पाउंड्स है, सब बताता है, आपको बता देगा इजीली। माई फिटनेस पैल में डालना है, आपको उसकी कैलोरीज मिल जाएंगी। कम ज़्यादा भी हुई कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे अगेन आप अपने पोर्शंस के साथ खेल सकते हैं। सेकेंड चीज़, मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून्स। तो ये 1 कप का साइज, 1 स्पून का साइज ये बता देता है। डायरेक्ट आपको इससे खाना निकालना है और आपको पता चल जाएगा मैंने इतने ग्राम लिए है। सेम थिंग माई फिटनेस पैल में आपको पुट करना है और कैलोरीज पता चल जाएंगी। तीसरी चीज़ जो मैं बताऊंगा, ये तो हो गई पैसे खर्च करने वाली बात। तीसरी चीज़ जो हम कहते हैं जुगाड़। तो ये शेकर है, नॉर्मली अवेलेबल होता ही है शेकर सबके पास। अभी मैं इसमें दिखाऊंगा, मैंने इसमें पानी भर दिया है, इसमें मार्कर्स हैं 100 ml, 200 ml, 400 ml। तो ये जो मार्कर है मेरा, ये 100 ml का है ऑलरेडी, मैंने इसमें पानी भर दिया है। अब देखते हैं इसका वेट कितना है। तो ये मैंने कप लिया है, आप कोई सा भी कप ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं घर में। ऑन किया, अभी ये 0 ग्राम दिखा रहा है। अब इसमें पानी भरता हूँ तो ऑलमोस्ट 97 ग्राम। इसमें 100 ml का मार्कर था, इसमें 100 ml का मार्कर था और इसमें 97 ग्राम। तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। आपको पता चल जाएगा इस कप से, आप अगर घर पे फूड लेंगे कि इतने ग्राम्स में अपना कुक्ड फूड ले रहा हूँ। तो ये हो गई मेरी 3 चीजें, कैसे मेजर कर सकता हूँ फूड। पर ये सारा प्रोसेस तभी काम आएगा जब आपकी ट्रेनिंग इज ऑन पॉइंट, क्योंकि ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन गोज हैंड इन हैंड। इट्स ऑलवेज 100% ट्रेनिंग, 100% न्यूट्रिशन टू अचीव योर गोल। तो ये था आज का हमारा सेशन कि कैसे अपने मैक्रोस कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेकेंड चीज़ अपने पोर्शंस कैसे मेजर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो प्लीज़ पुट इट इन कमेंट सेक्शन। और अगर आज आपने कुछ भी नया सीखा हो, थोड़ा भी नया सीखा हो, प्लीज़ शेयर करिए, शेयर कर दो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो कहते हैं, आपने सुना होगा कि एप्स किचन में बनते हैं। कट। चलो, अगर मुझे बिस्किट भी खाना है तो आई कैन हैव इट, कि ये मेरे मैक्रोस के